How we got trapped in a race we never signed up for. How the fuck this system got created. ऐसा कैसे किसी ने सिस्टम बना दिया जो आज तक सिर्फ स्लेव मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसे कोई तोड़ भी नहीं पा रहा। हम ह्यूमंस को बचपन से साइकोलॉजिकली कहानियां बहुत पसंद है, तो एक कहानी से शुरुआत करते हैं। तुम्हारे सालों बर्बाद करने के पीछे एक आदमी है, इस पूरे सिस्टम को क्रिएट करने के पीछे एक आदमी है, तुम्हें जबरदस्ती स्ट्रैप के बीच में फंसाने वाला भी एक आदमी है, और वो शख्स है जॉन डी रॉकफेलर। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं बता दूं, ये इस दुनिया का सबसे पहला बिलियनियर था अमेरिका के अंदर, और इसी ने ये सब कुछ क्रिएट किया। बहुत ही ब्रिलियंट इंसान था, मास्टरमाइंड। समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इसने कैसे कैसे क्या किया। अब सबसे पहले इसने क्या किया, स्टेप 1 में इसने एब्सोल्यूट तरीके से कंट्रोल किया मनी को और वर्क सिस्टम को। पहले लोग छोटी शॉप्स, फर्म्स और बिजनेसेस चलाते थे। रॉकफेलर ने अपने कॉर्पोरेट कंपनी का आइडिया ग्रो किया, जिसमें एक बड़ी कंपनी सारी छोटे छोटे बिजनेसेस को ओन करती थी। रिजल्ट, लोग अपने काम के मालिक नहीं रहे, सबका एक ही बॉस बन गया जो कि टाइम, सैलरी सब कुछ अपने हिसाब से डिफाइन करेगा। सेकंड स्टेप में उसने एजुकेशन सिस्टम को फॉर्म कर दिया। यस, यहाँ ये बात, उसने अपने पैसों से एजुकेशन बोर्ड्स बनाए। उसने खुद कह के एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जहाँ उसने बोला वी डोंट नीड थिंकर्स, वी नीड वर्कर्स। और उस स्कूल ने बच्चों को सिखाया 9 to 5 फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना, क्वेश्चन न करना और बातों को सिर्फ ओबे करना। इन शॉर्ट, लोगों की क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को खत्म करके अपना राज चलाना और सिर्फ मेरी बात मानना। अगले स्टेप 3 में जो उसने किया, एब्सोल्यूट मीडिया और मेडिसिन को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसने मॉडर्न मेडिसिन को फंड किया और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन वे था उसको फेक कह के साइड कर दिया। और यहाँ से हेल्थ भी एक इंडस्ट्री बन गई। हॉस्पिटल फार्मा है जो तुम सब पढ़ते हो, ये सब उसी का किया था रहा है। इन शॉर्ट, उसने हर चीज को अपनी मुट्ठी में कर लिया। हेल्थ से लेके, पढ़ाई से लेके, खाने से लेके, बिजनेस से लेके, काम से लेके, हर चीज को अपने अंडर में ले लिया। अगर तुम्हें खाना है तो उसकी माननी होगी, जॉब करनी है तो उसकी माननी होगी, अगर बीमारियों से लड़ना है तो भी उसकी माननी होगी। हर चीज का एब्सोल्यूट ओनर सिर्फ एक इंसान था उस समय, जॉन डी रॉकफेलर। और खैर आज भी ऐसा ही होता है, टॉप लेवल के लोग तुम्हें आज भी कंट्रोल करते हैं और इसका फाइनल रिजल्ट आज तक सेम है। आज भी लोग चैन से नहीं बट एटलीस्ट सिस्टम से बंधे हुए हैं। इस आदमी का सबसे बड़ा आज तक का डोनेशन फॉर्म भी है। उसने इतना पैसा डोनेट किया है अपनी इमेज साफ करने के लिए कि उस पर किसी ने सवाल तक नहीं उठाए। खुदा था वो उस समय के लोगों के लिए। अब देखो, ये सब ऑब्वियसली रैंडम तो नहीं है। पूरी हिस्ट्री में इतना भला कोई नहीं हुआ जो ये सोचे कि हाँ भाई आगे की जनरेशन कुछ अच्छा करे या हमसे ऊपर जाए, टॉप लोगों में आए। इतना भला तो कोई ऑब्वियसली नहीं रहा। अब सिस्टम तुम्हें सही तरीके से एजुकेट क्यों करेगा? वो क्यों तुम्हें सही चीजें सिखाएगा कि तुम कॉम्पिटिटर बनो उन लोगों के जो ऑलरेडी टॉप पे हैं? सोचो, बुद्धि लगाओ। अब एक बात देखना, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया के 100% पॉलिटिशियंस अनपढ़ हैं। वो सिर्फ बदमाशी के दम पे, अपने हिसाब के दम पे और थोड़े से दारू वारू पिलाने के दम पे पॉलिटिशियन बन जाते हैं। और एब्सोल्यूट रूल्स और तुम्हारी जिंदगी खुद डिसाइड करते हैं आराम से बैठ के। तुम उम्मीद करते रहते हो कि हाँ हमारे लिए कुछ सोचेंगे, जो कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। बचे हुए पावरफुल लोग, बिजनेसमैन अपना जो चाहे कर ही लेते हैं, उनका तो कुछ जाना ही नहीं है। बचे तुम सिर्फ उनके लिए काम करोगे। तुम डिजाइन इस तरह से हो रहे हो, तुम मैन्युफैक्चर उस तरह से हो रहे हो और तुम क्रिएट बचपन से उस तरह से ऐसे हो रहे हो कि तुम इन लोगों के लिए ही काम करो और तुम कुछ कहीं ऐसा ना जान लो कि तुम इनके अगेंस्ट खड़े हो जाओ या इनके चैन को तोड़ दो या कुछ भी। तो अब क्वेश्चन एक है, कैसे हम इस चैन को तोड़ सकते हैं और कैसे हम इस सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं? उसके लिए मैं तुम्हें तसल्ली से मिलूंगा अगली वीडियो में। एनीवेज, ये मेरी पहली वीडियो थी इस चैनल पे और मुझे कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छे से आगे तुम्हें समझा सकूं, क्योंकि अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। मिलता हूं मैं तुम्हें अगली वीडियो में। बाय बाय।